ऑटो ट्रेन। सुंदरपुर नाम के एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 500 साल पुराना एक बड़ा मंदिर था। उस चारित्रिक मंदिर को देखने बहुत सारे लोग हर रोज वहां पर आते थे। उन यात्रियों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए उस गांव में सिर्फ 2 ही ऑटो वाले थे। एक का नाम था गंगाधर और दूसरे का नाम था दामोदर। गंगाधर बहुत परिश्रमी और नेक आदमी था। दामोदर को उसे देखकर बहुत जलन होती थी। इस गांव में सभी गंगाधर के ऑटो ही चढ़ रहे हैं। ये दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, बहुत सारे पैसा इकट्ठा कर रहा है। कुछ न कुछ करके इसको मजा चकाना चाहिए। एक दिन जब गंगाधर और दामोदर ऑटो स्टैंड पर थे, जॉन करके एक आदमी आया और ऐसा बोला, क्या आप गंगाधर हैं? आपकी बहुत तारीफ सुनी है कि आप बहुत अच्छा ऑटो ड्राइवर हैं। मेरा एक कंपनी है जिसका नाम है गोला। ये एक ऑटो ट्रांसपोर्ट कंपनी है। अगर आप हमें 5 लाख रुपए देंगे तो हम आपको 10 ऑटो देंगे, जिससे हम दोनों को मुनाफा होगा। 5 लाख में 10 ऑटो? ये तो अद्भुत है। मैं कल ही आपको 5 लाख दे दूंगा। हम आज ही एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा बोलकर गंगाधर और जॉन एग्रीमेंट कर लेते हैं और अगले ही दिन गंगाधर 5 लाख रुपए भी देता है। कुछ दिन के बाद 10 ऑटो एक बड़े ट्रक में डिलीवर हो जाते हैं। जब गंगाधर ने ऑटो को देखा तो हैरान हो जाता है। अरे देवा, इन ऑटो में इंजन ही नहीं है। लगता है ये जॉन की कंपनी नकली कंपनी है। ऐसा चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। गंगाधर को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। गंगाधर की पत्नी और बेटा उसकी खूब देखभाल करते हैं। कुछ महीने के बाद फिर से वह घर आता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी का सारा कमाई बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास 10 ऑटो भी हैं बिना इंजन के। तभी गंगाधर उसके बेटे को एक ट्रेन से खेलते हुए देखता है। तभी उसके मन में एक ख्याल आती है। अगले ही दिन उन सारे ऑटो को लेकर एक मैकेनिक के पास जाता है और एक मिनी ट्रेन के इंजन से उन सारे ऑटो को जुड़वा देता है। ऐसा वह एक ऑटो ट्रेन में बदल जाता है। अगले ही दिन से ऑटो ट्रेन को लेकर गांव में घुमाने लगता है। तभी दामोदर उसको देखता है। अरे, ये गंगाधर तो बहुत चालाक निकला। मैं एक दिन में ले जाने वाले सवारियों को ये एक ही ट्रिप में ले जा रहा है। गंगाधर उस ऑटो ट्रेन से कुछ ही महीनों में 5 लाख रुपए कमा लेता है। फिर एक दिन दामोदर उसके पास आया और ऐसा बोला, यार गंगाधर, मुझे माफ करो। मैंने ही प्लान करके अपने दोस्त जॉन से तुमको धोखा दिलवाया है। ये लो तुम्हारी 5 लाख। यार तुम ऐसा मत बोलो। तुम ऐसा करने से ही मैं एक ऑटो ट्रेन बनाया है। तुम्हारी वजह से मैं आज खुश हूँ। उसके बाद गंगाधर और दामोदर अच्छे दोस्त की तरह रहने लगे। बहुत दिन पहले की बात थी। नाना नगर नाम के एक गांव था जिसमें रूपेश करके एक आदमी रहता था जो मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा भी था, सोमेश। सोमेश पढ़ाई खत्म करके गांव में ही रहने लगा, लेकिन नौकरी कुछ नहीं करता था। एक दिन सोमेश ने अपने पापा रूपेश के पास आया और ऐसा पूछा, पिताजी, आप तो बहुत अच्छी तरह मिट्टी के खिलौने बनाते हैं। सब लोग बोलते हैं कि आपकी बनाए हुए सब कुछ बहुत मजबूत होता है। वो कैसा? बेटा सोमेश, मैं अपनी मिट्टी में फेविकॉल डाल देता हूँ। यही मेरी सीक्रेट है। और हाँ, ये सब छोड़ो। आपने डिग्री खत्म किया है, कुछ काम करने की इरादा है कि नहीं? तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त है अखिल यादव, उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। तुम उसके पास जाओ, वह कुछ न कुछ काम दे देगा। अखिल यादव के पास बहुत सारे बस थे। उसका बहुत बड़ा धंधा था। जब सोमेश वहाँ पर गया, अखिल जी, मेरा नाम सोमेश है और मैं रूपेश का बेटा हूँ।
अच्छा, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो? तुमको ड्राइविंग आती है कि नहीं? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ सर। अच्छा, तो ठीक है। मेरे पास एक बस है, तुम उसे चला लो। डीजल और मेंटेनेंस तुम्हारा, बाकी के कमाई में आधा हिस्सा मेरा। क्या बोलते हो? ठीक है सर, मैं कल से ही बस लेके जाऊंगा। ऐसा बोलकर बस ड्राइविंग करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन जब बस में कोई यात्री नहीं थे, सोमेश बस को तेजी से चला रहा था। अचानक उसकी ब्रेक्स फेल हो जाती हैं। सोमेश उसे नियंत्रण कर न पाया और सीधा जाकर एक तालाब में बस के साथ गिर जाता है। कुछ करके सोमेश तो बाहर आ गया, लेकिन बस तो पूरी तरह डूब जाती है। अरे देवा, अब मैं क्या करूं? सोमेश भागता हुआ अखिल यादव के पास जाता है और सारी बात बता देता है, लेकिन अखिल यादव आग बबूला हो जाता है। क्या? बस गिर गई? मुझे कुछ नहीं पता। मेरा बस मुझे चाहिए। रुक, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करवा देता हूँ। आपको जो कुछ भी करना है कर लो सर, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ऐसा बोलकर सोमेश वहाँ से घर चला जाता है। जब पुलिस सोमेश के घर आता है, तभी वहाँ पर रूपेश भी होता है। रूपेश पुलिस से बोला, अरे, मेरे बेटे को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं सर? इसे छोड़ दो। तभी पुलिस ने सारी बात बताई। फिर रूपेश ने बोला, इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक दिन की वक्त दीजिए, मैं अखिल यादव जी को नया बस लाके देता हूँ। ऐसा बोलकर रूपेश और सोमेश ने मिलकर मिट्टी से एक मजबूत बस बना देते हैं और नई बस की तरह उसे पेंट भी डाल देते हैं। पुलिस को बुलाकर उस बस को अखिल यादव को देते हैं और अखिल उस बस को लेके चला जाता है। तब से सोमेश अपने पिताजी को मदद करते हुए दोनों मिट्टी के खिलौने बनाते ही जीने लगे। नीलम उसके पापा रमेश के साथ एक शहर में रहती थी। उस शहर में रमेश ऑटो चलाते थे। नीलम उसकी पढ़ाई खत्म करके एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। एक दिन जब रमेश ऑटो चला रहे थे, गलती से उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ऑटो बुरी तरह खराब हो जाती है। रमेश की मालिक उसको बुलाकर खूब सुनाता है, क्या यह तुम्हारी बाप की ऑटो समझा है क्या? तुम बड़े हो इसीलिए पुलिस स्टेशन में केस नहीं लगा रहा हूँ। आज से तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। चले जाओ और किसी और काम ढूंढ लेना। उदास होकर रमेश घर आकर सारी बात अपनी बेटी को बोलता है। बेटी, अब बिना नौकरी के मैं कैसे घर को चला सकता हूँ? मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ और कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी। ये सब सुनकर नीलम भी सोच में पड़ जाती है। घर चलाने के लिए नीलम भी कुछ न कुछ काम करने के लिए तैयार हो गई। ऐसा नीलम एक घर में काम वाले की काम करना शुरू करती है। उस घर की मालकिन सारा घर का काम नीलम से ही करवाती थी, लेकिन महीने के सिर्फ 2000 रुपए देती थी। तभी एक दिन नीलम ने, मैडम, मुझे आपकी ये तनख्वाह किसी काम की नहीं आ रहा है और आपके यहाँ काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मुझे आप पैसा बढ़कर दीजिए। नालायक लड़की, काम करना तो नहीं आता लेकिन पैसे चाहिए, पैसे। चलो, आज से तुम्हारा काम गई तेल लेने। चले जाओ यहाँ से, बड़े आई पैसे पूछने। नीलम की मालकिन ऐसा बोलकर उसको काम से निकाल देती है। फिर नीलम रोते रोते जंगल में चली जाती है। थोड़े दूर जाते ही उसको एक पेड़ दिखाई दिया, जिसपे बहुत सारे नेल पॉलिश के बॉटल थे। हर एक डाल पर तरह तरह के नेल पॉलिश थे। उसको देखते ही नीलम चकित रह जाती है। फिर उस पेड़ से आवाज आती है, नीलम, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम पढ़ लिख कर ऐसा घरों में काम वाली का काम नहीं करना चाहिए। तुम देख रहे हो ना, मेरे शाखाओं पे नेल पॉलिश बॉटल हैं।
तुम इन्हें ले जाकर नेल पॉलिश की व्यापार शुरू करो। मेहनत करो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगे। ये बात सुनते ही नीलम उन नेल पॉलिश बोतलों को तोड़कर अपने साथ घर ले जाती है। अगले ही दिन से उसका नेल पॉलिश का व्यापार शुरू करती है। जैसा ही उसको फैशन डिजाइनिंग में काम करनी थी, वह नेल पॉलिश आर्ट को सीखकर सारे कस्टमर्स को नेल आर्ट करती है। ऐसा ही उसका व्यापार बहुत अच्छी तरह बढ़ जाती है। पिताजी, ये देखिए, अभी मेरा व्यापार बहुत अच्छी तरह चल रहा है। आपको काम करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नीलम फिर से जंगल आकर उस पेड़ को धन्यवाद बोलती है। हमको हमेशा अपने ऊपर ही निर्भर होना चाहिए।